नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ यूपी 72। इस समय उपस्थित हैं प्रयागराज में, जहां पर एक दलित को जो है जिंदा जला दिया जाता है। ऐसे में बातचीत करने के लिए उनके आसपास के लोग और ग्रामीण लोग हैं और हमारे साथ बुजुर्ग दादाजी हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे ये मामला कैसे कुछ हुआ और कब का मामला था, क्या कुछ हुआ था। दादा ये जो मामला होता है कब हुआ था? ये मामला जो हुआ, जो युवक को जिंदा जला देते हैं, क्या थे आपके, कौन थे, बेटा थे क्या थे? अब वो कौन थे हम सबको तो नहीं जानते, एक ही आदमी को जानते हैं। जिसको जलाया था क्या आपके क्या लगते थे? हमारे भतीजा है। भतीजे थे। तो जो जलाए थे पहले से कोई विवाद था उनसे या कोई विवाद था नहीं, कोई विवाद नहीं था? उनके यहाँ गाय अजय सिंह की भरोसे पर गया था। तो पहली बार उनके खेत में काम करने गए थे या इससे पहले भी मजदूरी करते होते थे उनके? नहीं, कभी मजदूरी नहीं, पहली बार गए थे। लड़का क्या करता था, मजदूरी करके? मजदूरी, अपने लड़कों को पालन पोषण करता था, मजदूरी करता। हाँ हाँ हाँ। तो कब कितने टाइम यहाँ से गए, वो घर से ले गए? 9 के 10 के बीच में आए थे, घर से ले गए या फोन करके बुलाए कैसे? नहीं, फोन करके बुलाए। तो कब पता चला आप लोगों को कि उनको? हम लोगों को पता चली करीब 6 बजे। हाँ हाँ, सुबह। तो कौन बताए, आप लोग देखे? जैसे गांव देश सब उनको दौड़ा तो बसे हम। जब आप लोग वहाँ गए तो किस हालात में मिली थी? वो पेटकुइयाँ मिले थे। पेटकुइयाँ करके उसको जो है तो उलट पलट के फूंक के पेटकुइयाँ कर दी। फिर जला दिए थे। तो पहले से उनकी कोई दुश्मनी वगैरह? कोई दुश्मनी नहीं थी। कोई दुश्मनी अब हमारी जानकारी में नहीं थी। अब उसके बाद उनका क्या बात था उसके भी हम नहीं जानते। अच्छा, अगर बात होती थी जी तो क्या लोग इतना पागल है कि हमारी तुम्हारी बात हो गई और हम तुम्हारे साथ में चलेंगे? ऐसा होता अगर किसी प्रकार का हमारे तो मार दंगा होता कहीं से कंपटीशन, तो वो क्या इतना बेवकूफ़ है कि रात में जाता? दिन होता तो ठीक है, लेकिन रात में कभी जाता? तो ये जो मतलब जलाए हैं, फूंक दिए, किसी और के साथ ऐसी घटना किए थे या सिर्फ आप? नहीं, ये पहला चांस है, फूंका गया। पहली बार किसी को ऐसा किया है हमारा बेटा? पहला बार जो है जी, एक इंसान जो हमारे परिवार का, उसको कुआं मार के फेंक दिया। हम उसको नहीं, उसका कुछ शिनाख्त है कि कौन बुलाया कौन नहीं बुलाया, लेकिन इनकी तो बता रहा है कि अपना डांट ढोने के लिए बुलाया और वही किया, चाहे देश किया हो, लेकिन हम तो उसी के कहेंगे। तो कितने भाई थे जिसको जलाया गया? अकेले? वो खाल ही अकेला था। अच्छा, उसके पास और कोई नहीं था आगे पीछे। उनके बाल बच्चे कितने हैं? और 2 लड़के, एक लड़की, एक माता एक पिता। अच्छा, उनकी वाइफ, उनकी पत्नी है या? वो तो पहले ही 4 साल पहले ही उठ गए। तो बच्चों का परवरिश कैसे क्या होगा, कौन है? अब कैसे करेगी? अब सरकार जो कुछ करेगी वही सहारा है, बकाया कौन सहारा बताए? तो यहाँ पर कोई आए थे मतलब अधिकारी वगैरह, कुछ सहायता किए, पैसे की मदद? आप सहायता हम नहीं देख रहे हैं कि क्या देते हैं क्या लेते हैं। यही सहयोग देते हैं कि हम तुम्हारे साथ में हैं, हम तुम्हारी मदद करेंगे। अब इसी से हम लोगों की तसल्ली है। अच्छा, आप क्या ऐसी सजा चाहते हैं जिस प्रकार एक जिंदा जला देते हैं आपके भतीजे को, तो क्या चाहते हैं, क्या मांग करना चाहते हैं? मांग यही है कि जो है जैसे हमारा लड़का ख़त्म हो गया ऐसे वो ख़त्म हो जाए तो हम लोग संतुष्ट हैं, तब हम संतुष्ट हैं। तो अभी तक जो मतलब जलाए थे उनकी पकड़े हैं प्रशासन के लोग? हाँ, वो नैनी सेंटर थे। नैनी सेंटर परसों गए थे। परसों गए थे, हम लोग गए, गवाही किया, गवाही देने के बाद 4 बजे चालान हुआ। अच्छा, जो उनकी बेटियां हैं, बेटियों के लिए अब क्या मांग करेंगे कि उनका पालन पोषण अच्छे से हो सके और उनका आगे पढ़ाई लिखाई हो सके सरकार से? अब उन लोगों को भी यही है कि जो है तो सरकार जितना हो सके उसका मदद दे। अब हम का कहे कि कहाँ जितना हो सके उतनी सरकार में कह दे तो ना। उनकी स्वभाव कैसा था जिनको जलाया गया? उनका वो स्वभाव उसका सब अच्छा था। गाँव देश में पूछ लिया जाए किसी से जो है तो किसी प्रकार को उसके अंदर दुर्भाग्य आचरण नहीं था। नशा पत्ती को लेकर ऐसा कुछ? नशा पत्ती भाई यहाँ दुनिया जो है, हाँ जी, बीड़ी सीढ़ी गांजा जो कुछ पीता है, ये संसार पी रहा है, सब में
85 पी रहा है, जी। 15 ही पकाया है। चाहो जो जात हो, मजदूरी करके अपना परिवार अपना परिवार। पालते थे और उनकी पत्नी का देहांत बताया जा रहा है कि 2-3 साल पहले शायद 4 साल 4 साल पहले कोरोना काल में। कोरोना काल में। हाँ। तो अब उनका तो दाह संस्कार हो गया है, लेकिन अभी तक देखा जा रहा है, बताए हैं कि जो ज़मीनें शायद मिली है 2 बिस्सा बता रहे हैं और कि नारे में है। किसी काम की है आप लोग। कोई काम करे, हाँ। कोई काम। वहाँ नदी आती है, बेअथाह पानी हो जाता है। अच्छा, कल देखा जाए कि बुलडोजर चलाया गया था, आप बता रहे थे कुछ सोशल मीडिया पर देखा गया कि उनका घर गिराया जा रहा है, तो घर गिराया गया है? नहीं, वह वहीं रास्ते में जो जार सार उड़ा गया, तो वही मढ़ा या जार गिराया गया। उससे हम तो क्या संतुष्टि है, उससे क्या संतुष्टि है। आदमी अगर जिंदा है तो हजारों मढ़ा बनेगा, आदमी जिंदा है तो हजारों घर बनेगा, आदमी जिंदा है तो हर धन इकट्ठा होगा, आदमी नहीं रहेगा कुछ नहीं होगा। अच्छा, वहाँ उनका क्या काम करने गए थे? खेत में गेहूँ ढुआने? वो गेहूँ ढोने गया, बोझ ढोने गया। हाँ। घर पे ही बता के गए थे 11 नहीं, हाँ, घर पे बता दो। अच्छा, भैया हैं, युवा हैं, उनसे बातचीत में। भैया, जिस प्रकार एक दलित के साथ ऐसी घटना हो जाती है, युवक को जला दिया जाता है, तो कैसे मानते हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको? हाँ क्या कहेंगे इसको? भाई, कहने का हमारा मतलब है यही है, उन लोग को सजा होना चाहिए, फांसी होना चाहिए। हाँ, और जिस प्रकार ये छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनके 3 बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए लेकर और आगे सुविधाओं को क्या मांग करना चाहेंगे, क्या कहेंगे? मांग यही है सरकार भाई उनको दो सुविधा दें। भाई अभी कोई कमा नहीं पाएगा, बाप भी बूढ़े हैं, माता भी हैं बूढ़े हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बताइए कैसे होगा। उनकी आजी हैं, वो भी बूढ़ी हो गई हैं। वो भी बूढ़ी हो, हाँ, लड़के भी छोटे हैं। हाँ, भाई उनका वो भी छोटा है, सब छोटे हैं अभी। तो जिस प्रकार ये एक दलित के साथ जो है घटना घट रही है, क्या मानते हैं आगे चल के कैसा क्या मतलब बदलाव होना चाहिए? क्या बदलाव यही होना चाहिए, अगर वो लोग छूट जाएंगे तो फिर यही हो जाएगा। उन लोग को छूटना नहीं, फांसी होना चाहिए उन लोग को। हाँ, अगर सरकार आपके साथ कुछ ऐसा न्याय नहीं करती है, प्रशासन ऐसा न्याय नहीं करता, तो आप लोग क्या करना चाहेंगे, क्या कुछ करेंगे इस वक्त को कदम कैसा बढ़ेगा आगे? अगर वो लोग छूट गए कदम वही बढ़ेगा, अगर वो लोग आए गए तो जान से मार डालेंगे गाँव वाले। हाँ। अच्छा, आप लोग निर्णय कर लिए, अगर शासन प्रशासन जो है उनकी सजा नहीं देती है तो आप लोग हम लोग तो भाई देंगे। हाँ, आर का पार बदला लेंगे आप? बदला बिल्कुल लेंगे। एक बार नहीं 2 बार हो चुका है ये। अच्छा, एक घटना और कब हुई थी, क्या हुआ था? इसके बाद 2 साल पहले हुई थी। हाँ, क्या मामला हुआ था उसमें? मामला यही हुआ था, वो दारू पिए थे, वो पता नहीं चला, कोई ले गया वहाँ से, भाई पता नहीं चली, सुराग नहीं मिला वहाँ से। उसके बाद वहाँ पे 4 दिन पहले मट्टी मिली थी, नहीं पता चला। भाई प्रशासन आए, कुछ नहीं हुआ, लिखा पढ़ी हुआ, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। हाँ, तो अभी प्रशासन के लोग क्या दिलासा दिलाए हैं? जो अच्छा भीम आर्मी भी आई है, अभी भी देखने के लिए मिल रहा है, आई है, तो और भी जो नेता विधायक आते हैं तो बड़े बड़े जो है आश्वासन दे के जाते हैं, तो इस आश्वासन सिर्फ दिए हैं कि कुछ सहायता के लिए दे के गए हैं घर वालों को? सहायता के लिए यही आए हैं, बोले हैं जी 1.5 बीघा है खेत, वही देना चाहते थे, अभी हुआ नहीं है। हाँ, अभी जो मिला है नार में मिला, वहाँ कहाँ जाएंगे बच्चे, बताइए। अच्छा, बच्चे मतलब जो जमीन मिली है उपयोग मतलब कर सकते हैं या नहीं? नहीं कर सकते वहाँ पे, बताइए कहाँ जाएंगे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, नारे में है मिला, वहाँ पे कहाँ जाएंगे? वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, बताइए। यहाँ पास में मिलता तो अच्छा रहता। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, 15 साल बाद जवान हो गया, बताइए वहाँ पे जाएंगे? वहाँ पे नहीं जाएंगे, यहाँ पे मिलना चाहिए, पास में मिलना चाहिए। तो अभी कैसा मतलब परिवार के लिए कुछ ऐसा चेतावनी भी तो धमकियां भी दे रहे हैं क्या, जो दबंग लोग हैं? भाई धमकियाँ देंगे भी, छूटेंगे तो धमकियाँ तो हो ही जाएगा, पहली बात जैसा अभी भी। हाँ, बिल्कुल दबाना कहीं नहीं होगा, हो जाएगा। जी, क्या नाम हो भैया? मेरा नाम नागेंद्र कुमार है। मैं जो है मृतक है, उनके हम भांजे हैं, इकलौते भांजे हमें। जी, आप भांजे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार एक युवक को जो है जिंदा जला दिया जाता है, ऐसे दुष्कर्म कर देते हैं, क्या मांग करना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे, क्या सजा होनी चाहिए इस लोगों को? सजा उन लोगों को फांसी होनी चाहिए। और मांग हमारी है कि उनकी जो टूटी फूटी मड़ई में जो बुलडोजर चलाया गया वो गलत है, उनको विवादित जमीन पे चला गया है बुलडोजर। जो बुलडोजर चलाना चाहिए उनके घर पे ही चलाना चाहिए। अभी ये छोटी कास्ट के जो जात होते हैं, अगर ऐसा अन्याय किए होते तो उनको घर के हर एक खपड़े को गिरा दिया